class, and today's our topic is tense. Tense is a backbone of English grammar. Okay? टेंस है वो बेसिकली मेन जो पार्ट होता है वो इंग्लिश ग्रामर में माना जाता है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी इंग्लिश ग्रामर की जो टॉपिक्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हमें टेंस का मीन पता होना चाहिए कि जो टेंस वर्ड है इसका मीन क्या होता है। तो आपको बता दूं कि जो टेंस है उसका मीन होता है पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स ये जो वर्ड है टेंस वो हमें उस टाइम ऑफ पीरियड को शो करता है जिस टाइम ऑफ पीरियड पर किसी भी पर्सन या थिंग के द्वारा कोई वर्क किया गया है, और इस वर्क को शो करने के लिए हम उस टेंस में किसका यूज करते हैं, वर्ब्स का यूज करते हैं। ओके, तो देखो टेंस है उसका मीन क्या दिया आपने को, टेंस इज द टाइम। टेंस इज द टाइम। टेंस एक टाइम है जो कि डिस्क्राइब किया जाता है बाय ए वर्ब, क्योंकि किसी भी वर्ब को शो करने के लिए वर्ब्स का यूज किया जाता है। जैसे गो मींस जाना है, कम मींस आना है, इट मींस खाना है, ड्रिंक यानी पीना है, वॉक मींस चलना है, रीड मींस पढ़ना है, राइट मींस लिखना है। तो ये जो वर्ड्स हैं जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें वर्ब होना बताता है, ऐसे सभी वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो टेंस क्या है, एक ऐसा टाइम है जो एक वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। उस वर्ब के द्वारा उस टाइम को शो किया जाएगा which show an action happened at that time। उस टाइम को शो करेगा जिस टाइम पर एक्शन किया गया है, कोई वर्क किया गया है। उस टाइम को शो करने के लिए जो इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड यूज किया जाता है उसे ही टेंस के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि जो भी एक्शन किया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम डिफरेंट हो सकता है। जैसे अपन बात करते हैं कि यदि अपन आज के दिन टुडे आपने यदि कोई वर्क कर रहे हैं तो वो तो आज का काम है, अभी का काम है, ठीक है ना। तो आज का जो भी वर्क है वो किस में है अपना, वो अपना काम किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। किस में आएगा, प्रेजेंट में। और यदि आपने यस्टरडे यदि कोई वर्क किया था या उससे भी 2 डेज पहले आपने कोई वर्क किया था या 2 ईयर पहले कोई वर्क किया था, तो टुडे का वर्क नहीं है, आज का वर्क नहीं है, वो पहले का वर्क है और वो टाइम स्पेंड हो चुका है, जा चुका है, उसको जाए हुए काफी समय हो चुका है, इसलिए वो टाइम क्या आएगा, पास्ट में आएगा। किसमें आएगा, पास्ट। और जो अपनी थिंकिंग होती है, अपन जो भी सोचते हैं आगे के फ्यूचर के लिए, जैसे अपन कोई काम कल करेंगे या परसों करेंगे या अगले साल करेंगे, तो वो प्लानिंग है। वो क्या है, प्लानिंग है। वो करेंगे या नहीं करेंगे वो तो टाइम आने पर अपन डिसाइड करेंगे। तो एक ऐसा टाइम है जिसमें अपन कोई प्लानिंग करते हैं, वो टाइमिंग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर टेंस में। तो जो पीरियड ऑफ टाइम है किसी भी एक्शन को शो करने का, उसे मोस्टली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन सी, फर्स्ट जो अभी प्रेजेंट टाइम है, ठीक है ना, जो अभी प्रेजेंट टाइम है जिसमें कोई भी वर्क हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में शामिल कर दिया गया। वो टाइम ऑफ पीरियड जो बीत चुका है, जो बीता हुआ टाइम ऑफ पीरियड है उसको शामिल कर दिया गया किसमें, पास्ट टेंस में। और जो अपनी आगे की प्लानिंग है, आने वाले समय में अपन जो वर्क करने वाले हैं उस पूरी प्लानिंग वाले को टाइम को अपने किसमें इंक्लूड किया, फ्यूचर टेंस में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी टाइम ऑफ पीरियड है जिसमें हम कोई भी वर्क हमने किया था या कर रहे हैं या इन फ्यूचर हम करेंगे, उस टाइम को हमने मोस्टली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर। तो टेंस के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन्हीं 3 पार्ट्स को फिर से हम आगे चल के
4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट होगा आपका सिंपल या इनडेफिनिट टेंस, सेकंड होगा आपका कंटिन्यूअस, थर्ड होगा आपका परफेक्ट और फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 पार्ट्स इन तीनों मेन पार्ट्स के हिस्से हैं। यदि हम प्रेजेंट के 4 पार्ट्स की बात करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि ये 4 पार्ट किसके हैं? पास्ट के, तो हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि फ्यूचर के हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट मींस मेन पार्ट 3 है, टेंस के मेन पार्ट कितने हैं? 3, और ईच पार्ट के कितने पार्ट फिर से हमने बनाए? 4 पार्ट हमने इनके फिर से डिवाइड कर दिए, तो टोटल कितने हो गए? 12। 4 पार्ट इसके, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। तो टोटल हम अपनी जो एक टॉपिक है टेंस, इसमें टोटल 12 टेंसेस के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, टेंस टाइम ऑफ पीरियड है जो किसी भी एक्शन को शो करता है कि वो कब हैपन हुई है, कब वो पूरी हुई है, उसको शो किया जाता है। उसके 3 पार्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रत्येक जो पार्ट है आपका उसको फिर से डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। ठीक है, चलो अब अपन अपना जो सबसे पहला टेंस है उसको स्टार्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक अपने को यही है पढ़ाया कि टेंस का मीन क्या होता है। टेंस का मीन क्या है? पीरियड ऑफ टाइम which show an action happen at that time। ठीक है, कि वो किस टाइम पर वो हैपन हुई है उसको शो किया जाता है। अब अपन सबसे पहले 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं टेंस को स्टडी करना। इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आप टेंस की स्टडी एक एक टेंस अपनी स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ आपको डेली ये रूटीन बनाना है कि हमें 10 या 15 या 20 जो वर्ब्स होती है, जो भी एक्शन वर्ड होते हैं जिनकी 4 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेन। तो ये हमें अपने डेली रूटीन में जितने भी एक्शन होते हैं, जैसे खाना, पीना, धोना, रोना, उठना, बैठना, आना, जाना, ठीक है ना, घूमना, उड़ना, काटना, ये छोटे छोटे जो जितने भी अपने डेली रूटीन के जो भी एक्शन वर्ड्स हैं उनको हमें इन 4 फॉर्म्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये हमें डेली याद करनी है। यदि हमें ये अच्छे से लर्न हो जाएगी तो फिर हमें और इजी वे में टेंस समझ में आ जाएगा। तो ये आपको साथ साथ डेली घर पर वर्ड्स भी याद करनी है। ओके, चलो अपना टेंस जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट बनाए थे अपन ने? 4। कितने पार्ट बनाए थे? 4 पार्ट। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ये दोनों एक ही टेंस के नाम है। ठीक है, जो भी आपका इंडेफिनिट टेंस होगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें सबसे पहले देखो अपन ये जानते हैं कि जो भी टेंसेस है
हुआ है। तो हमें इनकी सबसे पहले ये चीज का नॉलेज होना चाहिए कि जो अपना फर्स्ट टेंस अपन स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें कौन से वर्क और कौन से टाइम को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि देखो जो भी टेंस है वो दो चीजें शो करेगा, एक तो क्या करेगा टाइम और दूसरा वर्क, कि वो वर्क हुआ, चल रहा है, हो चुका है या पहले हुआ था। एक तो क्या है, ये किसको शो कर रहा है, एक तो टाइम को और दूसरा वर्क, कि काम कितना हुआ है और किस समय हुआ है, किस टाइम पे हुआ है। इन दो चीजों के बेस के ऊपर ही अपन इन टेंसेस को डिवाइड करते हैं 12 पार्ट्स में। तो सबसे पहला जो टेंस है उसमें अपन कौन से टाइम ऑफ पीरियड को इंक्लूड करें, कौन से टाइम ऑफ पीरियड को इंक्लूड करें इसमें, तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि हमारा जो भी डेली रूटीन का वर्क होता है, हम जो भी काम करते हैं अपने डेली रूटीन में, जैसे मान लो मैं रोज सुबह बगीचे में घूमने जाता हूँ, मैं रोज दूध पीता हूँ, या मैं रोज स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, या पिताजी रोज दफ्तर जाते हैं, मम्मी रोज खाना पकाती है, दीदी रोज चाय बनाती है। तो ये डेली रूटीन के काम है कि किसी पर्सन के द्वारा कोई भी वर्क है वो यदि डेली किया जा रहा है, उसके द्वारा जो वर्क डेली किया जा रहा है, तो वो डेली रूटीन का जो भी वर्क है वो किसमें इंक्लूड किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसे आप ये कह सकते हो कि एक तरह से ये क्या है, ये हैबिचुअल एक्टिविटीज है। हैबिचुअल एक्टिविटीज का मतलब कि उस पर्सन की वो हैबिट है कि वो ये वर्क डेली करता है। हैबिचुअल कौन सी चीजें होती है, जैसे मान लो मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो ये मेरी क्या है, मेरी ये हैबिचुअल एक्टिविटी है, मेरी ये आदत है कि मैं रोज 5 बजे उठता हूँ। तो ये ध्यान रखना, डेली रूटीन में जितने भी काम है, जो भी हमारी हैबिचुअल एक्टिविटीज है, उनको इस टेंस में इंक्लूड किया जाता है। सेकंड अपन बात करते हैं इनके आइडेंटिटी की, कि सर जो भी सेंटेंसेस है उनको अपन आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो कौन से टेंस का है। उनकी कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी होती होगी जिसको देखते ही हमें तुरंत पता चल जाए कि भाई ये जो भी स्टेटमेंट है या जो भी सेंटेंस है वो इस टेंस से रिलेटेड है या नहीं है। तो हम दो लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो मोस्टली जो टेंस के यूज होते हैं वो अपन दो जगह करते हैं। फर्स्ट तो क्या है कि हमारे मन में कोई भी सेंटेंस आ रहा है, हम कोई भी बात कह रहे हैं, अब वो हमें हिंदी में आ रहा है, हम उसको इंग्लिश में नहीं कर पा रहे, तो वहां अपना जो टेंस होता है वो काम आ जाता है कि हम उस हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेकंड, जो इंग्लिश वाली आइडेंटिटी है वो किस यूज में आएगी, वो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देखो कि जो भी अपने फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सेंटेंस दिया हुआ है उसमें अपने को ब्लैंक दिया गया है, कहते हैं कि आप वर्ब की करेक्ट फॉर्म इसमें फिल करो। तो करेक्ट फॉर्म कब फिल करेंगे, जब अपन उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा टेंस का है, तो ही तो अपन उसमें करेक्ट फॉर्म को फिल कर पाते हैं। तो वहां पर अपने जो इंग्लिश वाली जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो वहां अपने यूज आती है कि अपन उन वर्ड्स को तुरंत देख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आइडेंटिटी इस टेंस की है, तो बोले इसमें इस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब्स का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो जो भी इस टेंस के हिंदी वाक्यों में एंडिंग में हमें क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इस टेंस के जितने भी हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनके सबके लास्ट में इस प्रकार के वर्ड्स ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इस प्रकार के वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं
राम बाजार जाता है, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसमें आप क्या पाओगे कि देखो इसमें ता हूं, इसमें भी ता हूं, इसमें ता है, इसमें ते है। तो इस प्रकार के जो भी वर्ड्स आते हैं हिंदी सेंटेंस में, इसका मतलब वो सेंटेंस हमें कौन से टेंस की ओर इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर इंडिकेट कर रहा है कि वो सेंटेंस इस टेंस का है, इस टेंस वाले टाइम ऑफ पीरियड को ये शो कर रहा है। और उसका जब अपन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां जो भी रूल्स हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के वो सारे रूल्स इस टेंस के अपन काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि इंग्लिश में अपने को सेंटेंस अपने को गिवन है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। नाइट नहीं होगा, ध्यान रखना, नाइट के साथ कभी भी इन नहीं आता है, एट आता है, ठीक है ना। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इसके अलावा आपका डेज है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे। इस प्रकार से आपको डेज दिए गए हैं ऑन लगा करके, तो वो टाइम भी किसको शो करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। इसके अलावा डेली रूटीन वाले वर्ड्स जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी टाइम, ठीक है ना, कि रोजाना या हर महीने या हर वर्ष या हर समय, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसको शो करते हैं। इसके अलावा ऑलवेज, ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, उस व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जाता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, डेली। और समटाइम्स, यूजुअली, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, जनरली, सेल्डम, और नेवर, रेगुलरली, नेवर, रेगुलरली, ठीक है ना। तो ये कुछ टाइम ऑफ एडवर्बियल है जो टाइम को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं। ये सभी वर्ड्स इस टेंस में यूज किए जाते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। एवरी लगा हुआ हो टाइम शो करने वाले वर्ड के साथ, एवरी डे, मंथ, ईयर, टाइम, ठीक है। ऐसे ही ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ये होता है कि अपन वो वर्क क्या करते हैं, डेली करते हैं। ऑफन यानी अक्सर, अक्सर का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम अपन उस वर्क को कर रहे हैं। समटाइम्स, कभी कभार अपन उसको कर रहे हैं। यूजुअली, आमतौर पर अपन उस वर्क को कर रहे हैं। जनरली, जनरली भी आमतौर पर अपन काम कर रहे हैं, ठीक है। सेल्डम, नेवर, रेगुलरली, ये सभी उस टाइम को शो कर रहे हैं जो वर्क हमारे द्वारा लगभग किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी वो वर्क हमारी एक आदत है जिसको अपन करते रहते हैं। तो ये दोनों आपकी हिंदी वाली और इंग्लिश वाली, ये दोनों इसकी आइडेंटिटी होती है जो हमें याद रहनी चाहिए। हिंदी वाली तो कब काम आएगी अपने, जब अपन किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तब अपने वहां ये आइडेंटिटी काम आती है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करने में ये आइडेंटिटी अपने यूज में आएगी। तो ये दोनों अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना जो मेन वर्क है टेंस का, कि जो भी इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार से किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले
इसके पार्ट, इसका देखो फर्स्ट पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस, आपने जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं वो पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। तो ये मोस्टली अपन जो टेंस है उसमें जो भी सेंटेंसेस हैं उनके मोस्टली 3 पार्ट्स अपन स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव होगा, सेकंड आपका इसका नेगेटिव होगा और थर्ड होगा इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। जिसमें अपन अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो बताएगा वर्क डन बाय सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें हमें ये इंडिकेट किया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में जो भी वर्क दिया जाएगा, जो भी वर्क दी जाएगी वो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है या वो कंटिन्यू कर रहा है उसको, ठीक है ना। और जो आपका इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस, उसमें इंडिकेट किया जाएगा वर्क इज नॉट डन बाय सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस आपको ये इंडिकेट करेगा कि उस सब्जेक्ट के द्वारा वो वर्क नहीं किया गया है। और थर्ड अपना टाइप होगा इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आस्क करेंगे, किससे, सब्जेक्ट से, कि क्या उस सब्जेक्ट ने वो वर्क किया या नहीं किया। वो क्वेश्चन आस्क करने के लिए जो अपन सेंटेंस बनाएंगे वो आपका होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अपन हर एक टेंस में ये तीनों टाइप के जो सेंटेंसेस है आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इनको एक एक करके बनाना सीखेंगे, ठीक है। वन बाय वन टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहला टेंस अपना कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी अपने आइडेंटिटी लिखी कि किस प्रकार से वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब अपन इसके इन 3 टाइप्स अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इनको अपन वन बाय वन बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव जो आपका सेंटेंस है तो अपन क्या पढ़ेंगे कि उसमें वर्क सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में अपने को कुछ बातें हैं जो इस टेंस के अकॉर्डिंग अपने को अच्छे से लर्न करनी है। फर्स्ट चीज क्या है लोग, कि हम इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जो भी आपकी मेन वर्ब है, जो भी आपका एक्शन वर्ड है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सेकंड, एस या ईएस उसके साथ ऐड किया जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, यदि आपका क्या है सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट एंड सिंगुलर। कोई भी नाम हो सकता है किसी भी पर्सन का, थिंग का, यदि वो सिंगुलर है या आपका प्रोनाउन है ही, सी, इट, तो इनको सिंगुलर काउंट किया जाएगा। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट यानी कि उस वर्क को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो ही है, सी है, इट है या कोई सिंगुलर नाउन है, किसी एक पर्सन या थिंग का नेम दिया हुआ है,
तो हमें जो भी वर्ब्स होगी जिसके हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं उसके साथ एस या ईएस को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है ना। एस कब ऐड करेंगे इसमें अपन और क्लियर कर लेते हैं। एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ जेड then we add ears। ठीक है ना। विथ मैन। ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ही सी इट या किसी सिंगुलर नाउन है तो उस कंडीशन में हमें जो भी मेन वर्ब है उसके साथ क्या ऐड करना है एस या ईएस को ऐड करना है। अब हमें ये क्लियर करना है कि एस को कब ऐड करेंगे ईएस कब ऐड करेंगे। तो यदि उसके वर्ब है उसका लास्ट लेटर क्या है एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ जेड इनमें से यदि कोई भी लेटर उस वर्ब के एंड में आ रहा है तो हम उसमें एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ जेड आने पर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड में ईएस ऐड कर देते हैं। अब अपनी जो सेकंड चीज थी कि भाई ईएस को अपन इस कंडीशन में ऐड कर देंगे लेकिन एस कब ऐड करें तो एस कब ऐड करेंगे जब इन लेटर्स के अलावा वर्ब में कोई अनदर लेटर्स आ रहे हैं जैसे वाई आ रहा है बी आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है ना। या जो आपके दूसरे लेटर्स हैं जी है एच है इस प्रकार के कुछ लेटर्स इनको रिमेनिंग इनके अलावा जो भी लेटर्स है यदि वो आते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं एस ऐड कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इनमें से कोई भी नहीं है तो हम क्या करेंगे तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे अपने फर्स्ट बात लिखी ना वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कि मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है। when subject is plural। ठीक है कि हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब है उसका यूज करेंगे यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल और यदि सिंगुलर है थर्ड पर्सन है तो उस कंडीशन में उसके आगे एस या यस लगाएंगे। इस कंडीशन में यदि ये लेटर्स आ रहे हैं तो लगाएंगे यस और यदि ये लेटर्स नहीं आ रहे हैं तो हम क्या ऐड कर देंगे उसमें केवल एस ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब अपन जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो बनाए जाते हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं जैसे वह किताब पढ़ता है। सेकंड लेते हैं वे रोजाना बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। थर्ड अपना लेते हैं राम रोजाना विद्यालय जाता है। हम क्रिकेट हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है। अब ये कुछ अपने सेंटेंस लिए जिनमें एक एक चीज को अपन फिर से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको जब भी हिंदी सेंटेंसेस दिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से
इसके लास्ट में क्या आया, ता है, ते है, ता है, ते है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो हिंदी जो लेटर्स हैं सेंटेंस के एंडिंग में वो किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब अपन इनकी बात करते हैं कि इनको जब अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें किस प्रकार से इनको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना है अपने को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड कर देंगे, एस या ईएस। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यदि है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। और लास्ट में जो भी अपने को बाकी के एनालिसिस दी हुई है वो सब अपन इसमें लिख देते हैं और लास्ट में अपन फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट राइट किया जाता है। जो भी वर्क कर रहा है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले राइट किया जाएगा। अब इसकी बात करते हैं कि वह किताब पढ़ता है, तो किताब किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, सब्जेक्ट कौन है, किताब पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है। तो आपका जवाब क्या होगा कि किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो वह कौन हो गया, सब्जेक्ट। और जब भी अपना अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ मेरे को सबसे पहले वह के लिए वर्ड लिखना है। अब वह दो हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम फिर से लास्ट में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पढ़ने वाला मेल है या फीमेल है, जो बुक रीड कर रहा है वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ क्या राइट किया हुआ है, ता है, पढ़ता है। यदि फीमेल होता तो क्या लिखा हुआ था, पढ़ती है, यानी पढ़ता है इसका मतलब कौन है, मेल है, ठीक है ना। कोई बॉय है तो हम यहाँ लिखेंगे ही, बॉय के लिए ही के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ही। अब अपन बात करते हैं सेकंड, हमें अब किसका यूज करना है, वर्ब का। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड क्या है, पढ़ना। एक्शन वर्ड क्या है, पढ़ना, क्योंकि उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, पढ़ने का काम किया जा रहा है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। क्या बोलेंगे, रीड। ये लिखा रीड। अब हमें यहाँ इसमें ये डिसाइड करना है कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा या नहीं आएगा। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या इसमें एस या एस ऐड करना है। तो फिर से अपन अपने पीछे जो टॉपिक लिखा था अभी उस पर जाते हैं। हमने क्या लिखा था कि यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन या थिंग है तो हम किसका यूज करेंगे, एस का और ईएस का ऐड करेंगे। और नहीं है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट क्या देखा, सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसका मतलब हम इस वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे, एस या ईएस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट अपन ने बात करी थी कि एस या ईएस को डिसाइड कैसे करेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था यदि उस वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, एस है क्या, नहीं है, डबल एस नहीं है, सी एच नहीं है, एस एच नहीं है, ओ नहीं है, एक्स नहीं है, जेड नहीं है, वैसे भी नहीं है ना। यदि ऐसे नहीं है लेटर्स तो हम क्या ऐड करेंगे, एस। यदि वो होते तो क्या ऐड कर देते, ईएस। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो पहला काम किया हमने, सब्जेक्ट लिखा। सेकंड काम हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग अपने उसमें एस या एस ऐड कर दिया। अब इसके अलावा देखो और क्या बच गया अपने स्टेटमेंट में, वह हो गया, वर्ब हो गया, अब क्या बच गया, किताब। कि वो पढ़ता क्या है, बुक पढ़ता है। बुक्स तो नहीं है ना, केवल बुक है, किताबें नहीं है, केवल किताब है। तो हम क्या राइट करेंगे, बुक। तो इसका अपना जो ट्रांसलेशन है इसमें वो क्या हुआ, ही रीड्स बुक, ठीक है। अब अपना सेकंड जो आपका सेंटेंस है उसको लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में भी हमको क्या करना है, अफर्मेटिव है। इसमें कहीं भी काम को नहीं करने के लिए नहीं कहा गया, क्वेश्चन भी आंसर नहीं किया गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे। रोजाना बगीचे में घूमने के लिए कौन जाते हैं, वे लोग जाते हैं। और वे के लिए किसका यूज करेंगे, वे प्रोनाउन है, इसके लिए इंग्लिश में प्रोनाउन वर्ड कौन सा होगा, दे। तो हम क्या राइट करेंगे, दे, ठीक
जाने का। क्या वर्क कर रहे हैं? जाने का। और जाने का क्या बोलते हैं? गो। क्या राइट करते हैं? गो। तो ये मैंने राइट कर दिया, ठीक है। दे गो। अब सबसे पहला काम यही है कि गो केवल फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है या इसमें ऐसे ही ऐड करना है या नहीं करना है, तुरंत इसको वही चेक कर लो। यदि हमारा सब्जेक्ट ही है, नहीं है, सी है, नहीं है, इट नहीं है, क्या एक पर्सन है? नहीं, क्योंकि जाने वाले लोग तो बहुत सारे हैं। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो केवल क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसमें ऐसे एस ऐड नहीं किया जाता, इसलिए हमने यहाँ पर केवल क्या लिखा? वो ही लिखा। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सिंगुलर होता तो उसमें एस या एस लगाते हैं। अब देखो सेकंड काम, दे गो, वे जाते हैं। कहां जाते हैं? बगीचे में। कहां जाते हैं? बगीचे में। तो आप क्या लिखोगे? कहीं भी जाते हैं तो क्या लगाते हैं? टू। बगीचों क्या कहते हैं? गार्डन। दे गो टू गार्डन, कि वे गार्डन में जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? घूमने के लिए। टू वॉक कर दो या फॉर वॉक कर दो ना, टू वॉक। कि दे गो टू गार्डन टू वॉक। फॉर कर देता हूं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा इसमें ना, फॉर वॉक, कि वे गार्डन में वॉक करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। अब देखो क्या रह रहा है इसमें? घूमने के लिए ये हो गया, बगीचे में टू द गार्डन, जाते हैं ये आ गया, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया, वर्ड क्या बच गया? रोजाना। आप यहां कहते हो लास्ट में डेली। डेली मींस रोजाना, ठीक है। थर्ड देखो सेंटेंस अपना स्टार्ट करते हैं। राम रोजाना विद्यालय जाता है। तो विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या राइट करना है? सब्जेक्ट। ये राइट कर दिया। अब इसमें पर्सन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? अकेले व्यक्ति की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं? तो आप क्या कहोगे कि सर हम तो यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहे हैं? राम की ही बात कर रहे हैं, और कोई नहीं है, ये अकेला ही है, ठीक है ना। तो राम क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब सेकंड काम क्या है अपना? वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। और जाने को क्या कहेंगे? वो। तो मैंने राइट कर दिया। अब फिर वही काम कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो राइट कर दी है, अब ये डिसाइड करो इसमें एस एस लगेगा या नहीं लगेगा। अब ये देखने के लिए लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? आपका जवाब क्या आएगा? सिंगुलर है, नाम तो क्या लगेगा। और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ क्या लगता है? सिंगुलर के साथ लगेगा एस या एस। अब ये तो कंफर्म हो गया कि सिंगुलर है तो अपने को या तो एस लगाना है या एस लगाना है। अब ये भी डिसाइड आपको करना है कि उसमें एस लगाऊं या एस। तो कैसे करोगे? उस वर्ब का लास्ट लेटर है वो देखो, एस है, डबल एस, एस एच नहीं, सी एच ओ, लास्ट लेटर क्या है? तो अपन लिखा था वहां पे कि जब भी लास्ट लेटर यदि ओ होगा तो फिर क्या करेंगे? उसमें एस ऐड करेंगे। तो इसमें क्या ऐड करना है? एस। समझ में आ रहा है? मैंने एस क्यों लगाया? क्योंकि पहली चीज सब्जेक्ट सिंगुलर है, सेकंड चीज वर्ब का लास्ट लेटर क्या है? ओ, इसलिए इसमें एस नहीं लग सकता। यदि लास्ट लेटर ओ होता तो उसमें क्या लगता है? एस लगेगा। तो राम गोज, राम जाता है। कहां जाता है? स्कूल जाता है। तो कहीं भी जाता है उसके पहले क्या लगाते हैं? टू, और फिर उस जगह का नाम लिखते हैं स्कूल। और कुछ बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। क्या बचा? रोजाना। रोजाना के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? डेली, ठीक है। तो ये आपका बन गया राम गोज टू स्कूल डेली। अब फोर्थ सेंटेंस देखो अपना, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो खेलने का काम कौन करता है? हमको क्या बोलते हैं? वी। वी क्या है? सिंगुलर है प्लूरल? आपका जवाब आएगा प्लूरल है। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत सारे हैं। तो आपकी जो वर्ब होगी वो केवल क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले।
तो अपने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, उसमें एस या एस ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो ये आ गया आपका गेम का नाम क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। टाइम दिया हुआ है कब खेलते हैं? दिया हुआ है क्या? शाम को। शाम को क्या लिखेंगे? इन द इवनिंग। ठीक है? इस प्रकार से अपने को सब्जेक्ट को देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसमें एस या एस ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ जो सेंटेंसेस है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे इस वीडियो के साथ, ताकि आप अपने घर पर उनकी प्रैक्टिस कर सको। और साथ में आपको जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपको डेली 10 या 15 है जो वर्ब्स है वो अपने को डेली लर्न करनी है, ताकि ये जो अलग अलग टाइप्स की जैसे इसमें जो अपने जाना और खेलना लिखा है, पढ़ना जाना खेलना, इस प्रकार जो नॉर्मल जितने भी वर्ड्स है आपको डेली उनको लर्न करना है। ठीक है? ओके, थैंक यू।